Hello everyone, I am Dr. Vijay Chawla, Assistant Professor of Mathematics, महाराज अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो हमने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की एक सीरीज शुरू करी हुई थी, जिसमें हमारा लास्ट लेक्चर गया था कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली में। उसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन। आप देखते हैं कई बार कार लेते हैं, तो आज हमने कार ली 2 महीने या 2 साल या 4 साल के बाद बेचना चाहते हैं, तो आप देखते हैं उसकी कीमत कम हो जाती है। दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन। हम निकालेंगे, मान लो वो कहेगा कि यार मैंने 4 लाख रुपए की कार ली, 10% पर एनुअल के हिसाब से उसकी कीमत गिर रही है, तो 4 साल के बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी? तो नेचुरली मेरा फॉर्मूला तब क्या बन जाएगा? A is equal to P1 minus R by 100 raised to power T। अभी तक हम ब्याज की बात करते थे, इंटरेस्ट की बात करते थे। नेचुरली वो क्या होता था? प्लस होता था, क्योंकि हमारे में जुड़ना होता है। अब मैं डेप्रिसिएशन की बात करूंगा तब मेरे पे क्या होगा? नेचुरली मेरी कीमत कम होगी, क्योंकि जैसे कोई भी नई चीज लेते हैं, 2 साल बाद जब मैं उसको बेचता हूं तो उसकी कीमत में कटौती तो होती है। तो जब मैं वो कटौती कैलकुलेट करना चाहूं, या 2 साल के बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे वो बेच के, दैट इज अमाउंट, कि 2 साल के बाद डेप्रिसिएशन होके मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो उस केस में आपका फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? माइनस। एक क्वेश्चन करवा देता हूं, आपको क्लियर भी हो जाएगा। एक या 2 क्वेश्चन करवा देता हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, ए मशीनरी depreciate at the rate 8% annually if its present value 1 lakh, present value 1,60,000, find its value after 3 years। देखिए अब हमने क्या करना है इसका, इसमें दिया हुआ है कोई मशीनरी डेप्रिशिएट करती है 8% एनुअली, if its present value is 1,60,000, find its value after 3 years। Solution: let A be the depreciated value after 3 years। हमने क्या माना कि जो A होगा, अमाउंट जिसको हम बोलते थे, वो इसकी वैल्यू होगी 3 साल के बाद। अब P की बात करें तो P क्या है? 1,60,000। R क्या है? 8% पर एनुअल के हिसाब से उसकी कीमत कम हो रही है। T क्या है? 3 years। We know that in case of depreciation, A is equal to P1 minus R by 100 raised to power T। यही होता है इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन। अब P मेरा क्या है? 1,60,000, 1 माइनस R क्या है? 8 by 100 raised to power 3। यही आएगा ना? यही आ जाएगा। एक मेरा ये है, ये आपके पास ये बन जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1,60,000 इंटू ये क्या बन जाएगा? 23 by 25 रेज़ टू पावर 3। डायरेक्टली सोल्व कर ले। 1,60,000 इंटू 23 by 25, 23 by 25, 23 by 25। आप सोल्व करके देख ले, कैलकुलेटर अलाउड होगा। ये बनेगा आपका 1,24,590 अप्रोक्सीमेट। तो जो 3 साल के बाद 8% की गति से डेप्रिशिएट होगी, तो 3 साल बाद उसकी कीमत क्या आएगी? 1,24,590 अप्रोक्सीमेटली आपकी
ये कीमत बन जाएगी। आसान सा क्वेश्चन था। डेप्रिशिएट की केस में हमने देखना है कि वैल्यू 3 सालों के बाद कितनी हो जाएगी। कई बार इसमें इस टाइप का भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि कितने सालों में उसकी कीमत आधी रह जाएगी, क्योंकि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने बात करी थी कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कितने साल में कीमत आधी रह जाएगी, हमें टी निकालना होगा। उस टाइप का भी कोई क्वेश्चन आएगा तो जरूर डिस्कस करेंगे। आसान सा था, हमने ये मान लिया कि 3 साल के बाद उसकी कीमत रह जाएगी। ये जब मैंने माना तो नेचुरली ये सारी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करा तो आपका ये आ गया। ये किसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन इतनी गति से बढ़ रही है, 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी या 5 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना कि माइनस होगा। करते हैं उस टाइप का भी क्वेश्चन है। इस टाइप के सेम से क्वेश्चन है, कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं आसान। फिर जो हाफ ईयर मतलब हाफ कीमत कब हो जाएगी उस टाइप का भी एक नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो अलग कंसेप्ट से बताना भी पड़ेगा कि उसमें एक स्पेशल केस होता है कि कैसे करेंगे, आपको क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। देखा है मैंने अक्सर जब भी एग्जाम में आया बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि कंसेप्ट की नॉलेज नहीं होती। जब लेक्चर में आएगा तो आपको बताया जाएगा वो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2, द पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफ ए सर्टेन टाउन increase by 5% in 2004 and decreased decreased 5% in 2005 and then again increased by 10% in 2006 if it was 80,000 in the beginning, what it is in 2007, what it is 2007। देखिए बिल्कुल आसान सा है, इसमें आपने देखना क्या है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन टाउन इंक्रीज बाय 5% इन 2004। कहते हैं कि किसी गांव की जो आबादी है 5% बढ़ गई 2004 में, फिर कुछ बीमारी आई या व्हाटएवर जो भी रीजन था 5% कम हो गई 2005 में। जैसे अभी कोरोना आया तो हो सकता है कहीं डेथ ज्यादा होगी हो तो इस टाइप से पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो उसने क्या बताया कि ऐसा भी 2005 में 5% डिक्रीज होगी। देन अगेन इंक्रीज 10% इन 2006। कहते हैं कि 2006 में क्या हुआ, 10% फिर से बढ़ गई। इफ इट वाज 80,000 इन द बिगिनिंग, कहता है अगर जो शुरू में 80,000 थी तो 2007 में कितनी होगी। समझे क्वेश्चन, मतलब 3 साल के बाद एक तरह से उस गांव की पॉपुलेशन कितनी होगी उस टाउन की, जबकि एक बार वो 5% बढ़ी है, फिर वो 5% कम हुई है, फिर वो 10% बढ़ी है। लेट P the present population, P with the present population, P जो थी उसी के ऊपर तो घटेगी या बढ़ेगी। P with the population, ऐसे लिखो, P with the population in 2000, P with the population in वो लिखे 2000
हमें करना क्या है देखें। अब हमें एक आपको चीज बताऊं, इसमें क्या लगेगा आपका, ये निकालना है मेरे को 1 प्लस R1 बाय 100। इस टाइप का क्वेश्चन करा हुआ है हमने, जिसमें क्या था हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग था। तो अब क्या करेंगे, ये बिगिनिंग की पॉपुलेशन थी, इसको क्या मानेंगे, P तो मानेंगे, P के ऊपर ही तो इफेक्ट होगा। फिर 1 प्लस R3 बाय 100। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 3 साल की वो बात कर रहे हैं, 3 साल में 1 साल तो बढ़ी प्लस आ गया, दूसरे साल कम हुई नेगेटिव आ गया, तीसरे साल बढ़ी तो क्या आ गया प्लस। लेट P बी द पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग। A क्या है, A बी द पॉपुलेशन, लेट मान ले A बी द पॉपुलेशन इन 2007, दैट इज आफ्टर 3 years, मींस 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगी उसको हमने नाम क्या दे दिया A। R क्या है मेरा, R1 की बात करें दैट इज 5%, R2 की बात करें दैट इज, फिर दोबारा डिक्रीज भी 5% होगी, एंड R3 की बात करें तो वो क्या है दैट इज 10%। और T हमारा क्या है 3 साल है, तीनों साल अलग अलग है, मींस पावर क्या हो जाएगी 1 1 1। बताया वो है क्वेश्चन इस टाइप का, सबसे पहले करवाया था इसमें। A क्या हो जाएगा, अब देखिए 80,000 थी शुरू में, 80,000 शुरू में थी, तो नेक्स्ट क्या आएगा 1 प्लस 5 बाय 100, नेक्स्ट क्या आएगा 1 माइनस 5 बाय 100, इससे नेक्स्ट क्या आएगा 1 प्लस 10 बाय 100। देखेंगे आप जस्ट वैल्यू ही रखी है, P मेरी इनिशियल थी दैट इज 80,000, फिर R1 बड़ी थी इसलिए प्लस था, R2 कम हुई थी इसलिए माइनस था, R3 बड़ी थी इसलिए प्लस था। अब देखिए यहाँ क्या आएगा 80,000, तो 21 बाय 20, नेक्स्ट क्या आएगा 19 बाय 20, इससे नेक्स्ट क्या आएगा 11 बाय 20, यही आएगा 1 0 2 3 1 2 3। अब आप क्या करेंगे 8, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन बन जाएगी दैट इज 87780, 87,780, ये आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन बन जाएगी, जो कि इनिशियल क्या थी 80,000, जो 3 साल के बाद पॉपुलेशन बनेगी 80,780 आपकी पॉपुलेशन 3 साल के बाद हो जाएगी, जिसमें हमने लगा दिया, उसने कहा था 1 साल बढ़ी हमने बढ़े का अप्लाई कर दिया, 1 साल कम हुई हमने कम हुए का अप्लाई कर दिया, फिर बढ़ी फिर हमने बढ़े का अप्लाई कर दिया, तो 3 साल के बाद जो आपकी पॉपुलेशन होगी दैट इज 87,780। क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, बिल्कुल आसान सा है। जब जब बड़ी की बात करेगा तो हम प्लस लगाएंगे, जब जब कम होने की बात करेगा तो माइनस लगाएंगे, डेप्रिसिएशन की बात करेगा माइनस। अभी इससे पहला क्वेश्चन कर, इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक लेक्चर इस पे और लगेगा जिसमें एक तो कितने साल में हाफ रह जाएगी वो वाला टाइप, एक इफेक्टिव एंड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो फर्दर जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा उस टॉपिक पे आएगा, उससे आपका उसके बाद ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर आगे बात करेंगे नेक्स्ट एन्युटी की। एक बार ट्राई करके देखिए, 10 या 12 क्वेश्चन मिलेंगे और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे तो बिल्कुल इजी रहेगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ट्राई करके देखिए, हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स ए लॉट।